ब्लैक मैजिक आज के समय में पॉसिबल है बिना किसी आदमी के कांटेक्ट में आए? बिल्कुल पॉसिबल है जी। लव प्रॉब्लम, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या होता है, अच्छा रिलेशनशिप जाता है, फिजिकल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में कि उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बात से झगड़े हो जाते हैं और जो एकदम से कुछ ऐसे केसेस जो आपके पास आए हों और जिनकी जेन्युइन समस्या हो। था द्वारका साइड का कि गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो लगाव नहीं रहा जो पहले था। तो मेरे जो सामने आया कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है और करवाया किसने, उस लड़की की किसी दोस्त ने। पर वशीकरण किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके करना सही है क्या? शास्त्र इसकी अनुमति देता है? देखिए, मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। मेरी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि मैं खुद से नीची कास्ट में किसी से विवाह करूँ। सो क्या ऐसी चीजों में करना ठीक है? प्यार कहीं ना कहीं हो जाता है, घर वालों को भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानना चाहिए। किन किन सामग्रियों से वशीकरण किया जाता है? धूप, तेल, घी, कपड़ा, लौंग, इलायची, उड़द। पावरफुल वशीकरण में खून, मांस, बलि। कोई प्रेतों का सहारा लेता है, कोई ब्रह्म राक्षस का सहारा लेता है वशीकरण करने के लिए। सो ये कैसे पता चलता है कि किस एंटिटी या किस लोक देवता के थ्रू ये वशीकरण किया गया है? क्या मंदिर के अंदर ऐसी एंटिटीज प्रवेश कर पाती हैं? एक बार मेहंदीपुर चला जाए उसका ये वहम भी दूर हो जाएगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, क्या इसके लिए भी कुछ रेमेडीज हैं? बिजनेसेस ठप हो जा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, सो क्या इसके लिए भी कुछ रेमेडीज हैं आपके पास में? सबसे अच्छा सवाल आपने किया। अगर कोई इंसान करता है ये रेमेडी तो 100 में से 100% फर्क पड़ेगा। सबसे पहली स्वागत है दोस्तों काल तंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज अगर मैं आपसे कहूँ इस 22nd सेंचुरी में कि ब्लैक मैजिक या वशीकरण जैसी चीज़ें जो हैं वो आज भी चल रही हैं, तो आप हो सकता है यकीन ना करें। और मैंने कुछ ऐसे लाइव केसेस देखे हैं अपने साथ भी। मैंने आपको अपनी भी स्टोरी शेयर करी पहले कि मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए, या और भी पॉडकास्टर जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। और इसी चीज़ की आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट हैं स्वामी प्रभु दयाल जी। सर कैसे हैं आप? पहले आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए, ठीक हो? एकदम बढ़िया सर। अभी तो कृपा है ऊपर वाले की कि एकदम ठीक है सर। एक नाम आता है ब्लैक मैजिक का। क्या ब्लैक मैजिक आज के समय में चलता है या ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं बिना किसी आदमी के कांटेक्ट में आए? एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल पॉसिबल है जी। मैं एक साधक हूँ, खुद मैंने इन चीज़ों का उल्लेख किया है, खुद इन चीज़ों को मैंने पढ़ा है, नज़दीक से देखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक जो है बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन करने और करवाने वाले में इस चीज़ को करने की समर्था चाहिए। ब्लैक मैजिक करने की समर्था चाहिए, करवाने की समर्था चाहिए। ब्लैक मैजिक में जो है सबसे यूनिक चीज़ जो बन चुकी है आज के टाइम में, नॉर्मल प्रॉब्लम बन चुकी है, जैसे लव प्रॉब्लम। लव प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूसरे तीसरे इंसान की लाइफ में आ रही है। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन आ रहा है, या कोई जो है किसी को धोखा दे रहा है, उससे बातें छुपा रहा है, उसको टाइम नहीं दे रहा। स्टार्टिंग में क्या होता है, अच्छा रिलेशनशिप जाता है, अच्छी जो है बातचीत होती है, मिलन होता है, फिजिकल होते हैं, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर तक राजी हो जाते हैं भी शादी करवा देंगे आपकी। लेकिन कुछ टाइम बाद में ही कुछ ऐसे रीजन आते हैं कि उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बात से झगड़े हो जाते हैं, उनमें जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दूरियां बन जाती है, और जो एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसी को ब्रेकअप का नाम दिया जाता है जी। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट, ये क्यों हो रहा है? इंसान को सबसे ज्यादा जो है दिल से तब टूटता है अंदर ही अंदर मन में कि जब सब कुछ ठीक जा रहा था, इन 4-5 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। जो हमने नया सपना देखा था कि हम एक नई फैमिली बनाएंगे, वो एकदम से ऐसे कैसे खत्म हो गई? सर देखिए, कई बार ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से भी आती है, या हो सकता है उस फीमेल को या उस मेल को कोई और पर्सन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा हो, इस वजह से भी समस्याएं आती हैं।
क्या हर एक चीज को ब्लैक मैजिक से जोड़ के देखना सही है? देखिए, जो हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं या हमारे पास आते हैं कि हमें ऐसे ये समस्या है लव प्रॉब्लम की, हमारा पार्टनर दूर हो गया है, तो सबसे पहले हम उससे कुछ उसकी डिटेल पूछते हैं, मंगवाते हैं, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है, आप पॉडकास्ट करते हो भी, डेट ऑफ बर्थ से ही कुंडली बनाई जाती है, जो ग्रहों की चाल देखी जाती है, नक्षत्र, हर स्थिति देखी जाती है भी इंसान के जीवन में क्या होगा, कब उसे सफलता मिलेगी, कब उसका प्यार जो है अच्छा चलेगा, क्या क्या होगी, उसकी सफलता से लेके उसकी बर्बादी तक सब कुंडली से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं भी नॉर्मल जो है प्रॉब्लम है। कई बार इंसान की जो विचारधारा नहीं मिलती, कई बार बातें नहीं मिलती, जिस वजह से जो है लड़ाई झगड़ा होना कॉमन बात है। सबसे पहले हम कुछ उनको उपाय बताते हैं सिंपली तरीके से, और कुछ उनको बातें फॉलो करने के लिए देते हैं, जैसे कि आप उस पर प्रेशर मत बनाइए, उसको बार बार कॉल मैसेज मत कीजिए, आप उसको बोलोगे वो भी डिप्रेशन में, आप भी डिप्रेशन में हो, तो बात बढ़ेगी, जो है प्रॉब्लम कम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम उन्हें नॉर्मल तरीके से जो हमसे होता है वो समझाते हैं। उसके बाद में 10, 15, 20 दिन निकल जाते हैं, बात नहीं बनती, तब ये जो है चर्चा का विषय होता है। भी 10, 15, 20 दिन में अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे जो है बात ठंडी हो जाती है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अगर 15-20 दिन निकलने के बाद भी हलचल नहीं हो रही, रिलेशनशिप वहीं का वहीं अटका हुआ है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसमें जो है या तो थर्ड पर्सन की मौजूदगी या किसी का जो है ब्लैक मैजिक का हिस्सा भी इस जो है रिलेशनशिप में शामिल हो सकता है। कितने परसेंट इस केसेस में ब्लैक मैजिक के पार्ट होते हैं और कितने परसेंट जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होते हैं या किसी और के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है? मैं इस बात का अगर आपको जवाब दूं तो 50-50 कुछ ऐसे केसेस जो आपके पास आए हों और जिनकी जेन्युइन समस्या हो, मैं वो जानना चाहूँगा। तो मेरे पास जो है एक दिल्ली का केस आया था जी। दिल्ली का केस आया था, द्वारका साइड का। लड़के ने मेरे को कॉल किया, अच्छा समझदार पढ़ा लिखा लड़का था, बीएड कर रहा था शायद वो जी। उसने मेरे से बात की कि जो है पहले वो जैसे रो रहा था, उसकी बातों में वो दर्द झलक रहा था कि हाँ प्रॉब्लम में है, कि गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा साथी है, वो मेरे से बात नहीं करता, वो लगाव नहीं रहा जो पहले था। मैंने उससे पूछा कितने साल का रिलेशनशिप है, तो उसने बताया 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल बहुत लंबा समय होता है रिलेशनशिप की बात माने तो, वो भी आज के टाइम में जी, प्रेजेंट टाइम में। तो उसको मैंने पूछा 2.5-3 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो उसने बताया गुरुजी आज तक हमारे बीच में कोई नोकझोंक नहीं है, वो भी समझदार है, पढ़ी लिखी है, मैं भी जो है बीएड कर रहा हूँ, तो अच्छा जा रहा था जी। मैंने उसे कुछ अपनी साइड से उपाय बताए और कुछ बातें फॉलो करने के लिए उसको दी भी, एक बार आप ये चीज़ ट्राई करके देखिए, अगर फ़ायदा हो तो बताइएगा, नहीं हो तो भी बताइएगा जी। उसका मेरे पास 7वें 8वें दिन कॉल आता है, जैसे 7वें दिन की रात में, कि गुरुजी उस लड़के का मेरे पास कॉल फिर से आया है, फिर से हमारी अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन जो है उसकी बातों में मुझे अभी भी वो अकेलापन महसूस हो रहा है, वो प्यार भरी बातें नहीं है। चलो कॉल आया है, मैं खुश हूँ, तो मैंने उसको बोला 2-4 दिन और वेट कीजिए। 1-2 दिन उनकी बात चली, फिर वही सिलसिला फिर से हो गया, बातचीत पूरे तरीके से उसकी बंद हो गई। तो इस केस में मैंने उसको बुलाया कि आइए, और मुझे जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मुझे उससे सामग्री चाहिए थी मैंने वो मंगाई, और मैंने उससे पूरे तरीके से अच्छे से चेक किया। तो मेरे जो सामने आया, मैंने उसको वो सच्चाई बताई कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है जिसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। और क्यों करवाया गया है? एक जो है गुस्से से, ईर्ष्या से, जेलसी से भी ये लड़की इस लड़के के साथ क्यों रिलेशनशिप में आ रही है। और करवाया किसने? उस लड़की की किसी दोस्त ने, उसकी सहेली ने ये करवाया था, कहीं से किसी तांत्रिक का नंबर उठाया उसने और ये जो है क्रिया करवा दी। और उसके ऊपर मुस्लिम तंत्र हुआ था, मुस्लिम तंत्र करवाया गया था जी। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने बताया,
भी चलो करवाने वाले ने करवा दिया, अब जरूरी है इसका सोल्यूशन हमें मिले, इसकी काट होनी चाहिए। इसकी काट होनी चाहिए। जी। तो उसने जो बताया गुरुजी करवाया कैसे गया है, लड़की जैसे एक फ्रेंड होता है दूसरे फ्रेंड के घर पे कॉमन जा सकता है, करेक्ट। जा सकता है, बातचीत कर सकता है, उसकी हर चीज को छेड़छाड़ कर सकता है। तो मैंने उसको बताया कि इसके कपड़े से क्रिया करवाई गई है, कपड़े को लेके तांत्रिक तक पहुंचाया गया है और उसने क्रिया की है। जब तक जो वो कपड़ा है उसने तांत्रिक ने कहीं दफनाया है, जब तक वो वहां से निकाल के या तो पवित्र जल में बहा दो, या जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक ये क्रिया जो है पूरी सफल नहीं हो पाएगी, तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पाएगा। जब मैंने उस टाइम ऐसी ब्लैक मैजिक की क्रिया का सहारा लिया कि मेरी पावर ने वहां पे जाके जो है जो भी मैंने भेजा, कुछ भी चीज भेजी, नेगेटिव चीज बोल लो, पॉजिटिव चीज बोल लो, भेजी, वहां पे जाके उसने उस कपड़े की छानबीन की और उसको अंदर ही अंदर जैसे भस्म कर दिया, उसको जला दिया जी। जैसे ये प्रक्रिया हुई वैसे ही लड़की का समझ लो शरीर में जो भारापन था वो ढीले में बदल गया और लड़की एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर दी। दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी स्टोरी ये बहुत पसंद आ रही होगी। बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को हाइप करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें या ऐसी डिटेल्स वो ग्रहण कर सकें। सर एक और चीज़ जाननी है, जैसे आपने ये चीज़ें कही कि आपने पता लगाया कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, पर जो ऐसी चीज़ें होती हैं वशीकरण या वो किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके करना, क्या सही है? क्या शास्त्र या सनातन धर्म इसकी अनुमति देता है? देखिए बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं जिनमें लोग जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की बात करते हैं जी। अपनी जो है गर्लफ्रेंड से, जो है कुछ अदर कास्ट की महिला पे, कुछ अपनी भाभी, बहुत सारे केस आते हैं भी जो अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। जी। सबसे पहले हम उनकी डिटेल मंगाते हैं, उनका मिलान करते हैं, योग है तो हाँ, गलत काम के लिए हम कभी उसको यस नहीं करते। जबरदस्ती रिलेशनशिप बना लोगे लेकिन सच्चा प्यार नहीं होगा। अगर इंसान का प्यार सच्चा है, उनकी बातों में जो है प्यार है, उनका साथ है, तो उनकी किस्मत, उनके कर्म और जो है उनकी एनर्जी खुद ब खुद रास्ते निकाल ही लेती है। सर मैं आपको एक कंडीशनल क्वेश्चन देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं और एक लड़की जो है वो आपस में प्यार करते हैं, दोनों में के बीच में बहुत प्यार है, पर हमारी फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं या हमारी फैमिलीज अग्री नहीं कर रही हैं। क्या मुझे उस केस में वशीकरण कराना या ऐसी चीज़ें कराना सही रहेगा? अगर फैमिली एग्री नहीं कर रही है जी। आपने बार बार कोशिश कर ली, नहीं मान रहे हैं, आपने एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा लिया जी। तो ऐसे केस में आप वशीकरण करवा सकते हो। ऐसे केस में वशीकरण करवाना कोई गलत नहीं है, लेकिन वशीकरण तब करवाइए जब आप में आर्थिक सामर्थ्य हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, आपके पास जो है पैसे कमाने का, जीवन यापन करने का स्रोत हो। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और जो है बिना किसी बात के आपका जो है, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप चाहते हो कि मेरी लव मैरिज हो जाए, घर वाले एग्री हो जाए, माता पिता भी बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, सारा कुछ देखते हैं, वो इसी किसी इंसान के हाथ में अपनी लड़की का हाथ नहीं देंगे जो कुछ करता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये बातें जरूरी है कि आपकी स्थिति क्या है। सर कुछ ऐसे केसेस कास्टिज्म को भी लेके आते हैं, लाइक आजकल तो चलो कुछ लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मेरी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि मैं एक खुद से नीची कास्ट में किसी से विवाह करूँ। सो क्या ऐसी चीज़ों में करना ठीक है? आपने एक खबर देखी होगी थोड़े टाइम पहले ही, यूके राइडर नाम से एक यूट्यूबर है जी, जिसने शायद राजपूत घर की लड़की से शादी कर ली, बहुत फेमस है। वो भी बहुत गरीब घर से था और अपनी तरक्की मेहनत करके वो ऊपर उठा था। अभी रिसेंट में उन्होंने लाइव एक्सीडेंट किया था। उसने लाइव जो है इंस्टाग्राम पे लाइव आया, उसने लाइव एक्सीडेंट किया।
जी। चलो परमात्मा की दुआ से वो बच गया, अल्लाह की दुआ से वो बच गया। हाँ, लेकिन जो है वो जो वीडियो में उसकी लाइव वीडियो को आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि वो इंसान अंदर ही अंदर कितना टूट गया। उसने कोई गलत काम नहीं किया, इंसान का दिल लग जाता है, प्यार कहीं ना कहीं हो जाता है। तो घर वालों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानना चाहिए कि हमारा लड़का अच्छा है, हम लड़के से प्यार करते हैं, उसने कुछ देखा है, सोचा है या लड़की से शादी की है तो ऐसे ही नहीं की। समझदार लड़का है, कुछ ना कुछ तो लड़की में गुण होंगे इसलिए उसने की है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस बात को जो है मानना होगा, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात को फॉलो करना होगा कि हाँ लड़के ने किया है, चलो हो गया सो हो गया, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा एग्री करें। अगर उसकी जान चली जाती तो एक तो वो जो है लड़का हाथ से चला जाता, जी। तो सारी उम्र वो माँ बाप अपने को कोसते कि हमारा बेटा खत्म हो गया, इस बात का उनको सारी उम्र गम रहता। सर मैंने ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें स्टार्टिंग में तो माँ बाप ने एग्री कर लिया शादी के लिए, शादी हुई भी, और उसके बाद में उन्होंने अपने ही बेटे के ऊपर वशीकरण कराए और दोनों को अलग कर दिया। क्या कभी ऐसे लाइव केसेस आपके पास भी आए हैं? मेरे पास जो है पिछले शायद 2-2.5 महीने की बात हो गई, जी। एक ऐसा केस आया था, लेकिन वो लड़के पे नहीं था, लड़की पे था। जैसे दोनों की लव मैरिज हो गई, लड़के के घर वालों ने फ़ोन किया कि ये लड़की हमारे परिवार के काबिल नहीं है, योग्य नहीं बैठती है, हम इसको निकालना चाहते हैं। कुछ ब्लैक मैजिक करके चाहे इसको मार दीजिए या ख़त्म कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जैसे ये हमारी ज़िंदगी से चली जाए। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे मारण भी करने लोग वाले। होते हैं, लेकिन मेरा जो जवाब था वो सुन के उनके जो है जैसे बोलते हैं कानों में एक गूंज उठ गई कि खबरदार आज के बाद आपने ये कॉल किया तो सीधा कंप्लेंट में जाओगे, सीधा मैं कंप्लेंट करवाऊंगा आपके ऊपर। तो उसने उसी टाइम फ़ोन कट कर दिया। जो सच्चाई है, जो सही है वो बात कीजिए, जो गलत है वो ना तो हो सकता है ना कोई कर सकता है। जीना मरना परमात्मा के हाथ में है। बट सर मारण क्रियाएं मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं वजह से एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करके मारण क्रियाएं करा देते हैं। क्या मारण क्रियाएं ऐसे उसमें चलती हैं? मारण क्रिया होती है, जी। हो भी रही है, कोई कर भी रहा है, कोई साधक बैठ के कार्य भी कर रहा है। एक साधक जो है, मैंने इस चीज़ को पूरे 101% जो है आंखों से देखा है, समझा है। मैं मेरे गुरुजी के साथ जो है कोई शमशान में हम काम करने गए थे, बहुत जी। बड़ा, बहुत बड़ा काम करने गए थे, जहाँ पे हमने रेंट पे ले रखा था कोई मकान। वहाँ पे नीचे एक लड़का रहता था, वो थोड़ा शक्की मिजाज का था कि ये क्या करते हैं, ये रात को जाते हैं और कहाँ जाते हैं, थोड़ा मैं उनको देखना चाहता हूँ करीब से। जी। तो जो है हम रात में हम निकले शमशान के लिए, हमें तो हमारा काम है, हमें जाना पड़ेगा। हम निकले तो वो पीछे पीछे आ रहा है, तो देखने के लिए। सन्नाटा रात में जो है, एक तो ठंडक सी महसूस हो रही है रात में और एक सन्नाटा, तो जो पाँव की आवाज़ है वो भी हमें सुनाई दे रही है, उसके पाँव की आवाज़ भी सुनाई दे रही है भी हाँ पीछे कोई आ रहा है। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारे पीछे शायद कोई आ रहा है, कोई ऐसा है जो हमें देख रहा है। उन्होंने बताया आने दीजिए, देखने दीजिए, क्या कर लेगा, देख लेगा, दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो हमने जाके वहाँ पे अपनी क्रिया शुरू की, जैसे किसी की चिता जल रही थी उसके पास हम बैठे और हमने अपनी क्रिया चालू की। क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, 45 मिनट का टाइम हुआ, तो जो चिता पे लिटाया गया था व्यक्ति, वो लकड़ियां हिलने लगी ऐसे। वो देख के जो पीछे खड़ा व्यक्ति था वो जोर से चिल्लाया, भूत भूत भूत, ऐसा एक्सप्रेशन था उसका, वो जोर से चिल्लाया और एकदम से जोर से चिल्ला के भागने लगा। तो 2 दिन के बाद में वो धीरे धीरे जैसे नॉर्मल नहीं रहा, उसमें चेंजमेंट आने शुरू हो गए ऑटोमेटिक। जैसे बीमार पड़ने लगा, भारी शरीर था वो धीरे धीरे पतला होने लगा, एकदम जैसे सूखी लकड़ी जैसा हो गया।
और कुछ टाइम बाद उसकी जो है जीवन यात्रा खत्म हो गई। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा गुरुजी से भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, भी ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। जी। तो उन्होंने बताया कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ को हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो मुंह उठा के हमें नहीं तो करनी चाहिए, ना उस चीज़ का हमें मुंह उठा के उस चीज़ का वर्णन करना चाहिए, ना देखना चाहिए। जी। उसने वहाँ पे जो देखा, देखने के बाद वो नेगेटिव चीज़ें उस हैवी हुई उसके ऊपर, कहीं ना कहीं उस पर इतना प्रभाव आया कि वो चीज़ें उसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला बनाने लगी और उसको जड़ से ही ख़त्म करने लगी। तो अगर कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी क्रिया कर रहा है तो वो उसे अपना काम करने दीजिए, उसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। वो कर रहा है उसे करने दो, नमस्कार करके चुपचाप निकल जाओ। अगर आप दखल अंदाजी करोगे, वहाँ रुकोगे, तो आपको भी पता है खतरा ही होगा आपके लिए। तो वो काम कीजिए ही मत जो किसी के लिए जो है रोड़ा बने, किसी के लिए खतरनाक हो। किन किन सामग्रियों से वशीकरण किया जाता है, या वशीकरण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? वशीकरण के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ होती है नॉर्मली भी, जैसे धूप, तेल, घी, कपड़ा, लौंग, इलायची, उड़द, कई तरह की चीज़ें वशीकरण में इस्तेमाल की जाती है। पावरफुल वशीकरण में खून, मांस, बलि, बकरे की बलि, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, गंध, इत्र, जिनसे भी वशीकरण होता है। अनेक प्रकार की सामग्री लगती है, अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप। और इनमें किन तरीके की शक्तियों को छोड़ा जाता है? लाइक बहुत सारे साधक हैं, अलग अलग एंटिटीज़ या अलग अलग लोक देवताओं की सहायता लेते हैं। कोई प्रेतों का सहारा लेता है, कोई ब्रह्म राक्षस का सहारा लेता है वशीकरण करने के लिए, कोई बुलाकी बाबा का सहारा लेता है, या कोई और अमर सिंह पवन का सहारा लेता है, या और भी जो नाम हैं इनके सहारे लिए जाते हैं वशीकरण करने के लिए। सो ये कैसे पता चलता है कि किस एंटिटी या किस लोक देवता के थ्रू ये वशीकरण किया गया है? जब वशीकरण का केस हमारे पास आता है, मैंने क्या बताया, हम उनकी सारी डिटेल मंगवाते हैं, उनका हम मिलान करते हैं, जो हमें सामने आता है वो हम बताते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हम बता नहीं सकते। अगर भाई ने किसी भाई पे वशीकरण किया है, फैमिली में फैमिली मेम्बर ने फैमिली मेम्बर के ऊपर वशीकरण किया है, उस टाइम हम चुप ही रहते हैं, यही बोलते हैं कोई बाहर का पर्सन है। इसका पहला रीज़न, ताकि परिवार में कोई लड़ाई द्वेष ना हो और परिवार जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। हम उस वशीकरण की काट करने की कोशिश करते हैं, जो हम उसकी डिटेल में लगाते हैं। उस तिथि के अनुसार पुरातन ग्रंथ, ऐसी ऐसी हमारे पास किताबें हैं जिनसे हम जो है कुछ भी देख सकते हैं, जिनसे हम इंसान की लव लाइफ कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, क्या दिक्कत आएगी, सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। पंचांग आपने देखा होगा, बहुत सारे पंचांग आते हैं जिसमें हर चौघड़ियाँ जो है शुभ अशुभ मुहूर्त, बहुत तरह की बातें उसमें लिखी होती है। अगर आप उन चीज़ों का उल्लेख करके कोई अच्छा काम करते हो तो वो काम कभी आपका जो है बर्बाद नहीं होगा, बिजनेस आपका एक नंबर ही चलता रहेगा। तो इन सभी शास्त्रों का उल्लेख करके, चीज़ें चेक करके एंटिटीज़ का पता चलता है कि किस एंटिटी के द्वारा ये वशीकरण छोड़ा गया है? बिल्कुल पता चलता है किस एंटिटी के द्वारा ये वशीकरण छोड़ा गया। चैकरण पिशाचनी, लीलीपुट हो गया, कच्चा कलवा हो गया, कई तरह की एंटिटी है जो तांत्रिक लोग छोड़ते हैं, और ये सच्चाई है, भी एंटिटी होती है। पुराने ज़माने से ये सच्चाई है कि कुछ साधक प्रेत को अपने वश में करके रखते हैं और उनके द्वारा काम करवाते हैं। और मैंने ये चीज़ें आँखों से देखी है, तभी मैं आपके लाइव स्टूडियो में, लाइव कैमरे में ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ का पूरे तरीके से पढ़ा है, ध्यान किया है, उल्लेख किया है, तब मैं ये बातें आपसे बोल रहा हूँ। आपकी लाइफ का पहला ऐसा केस क्या था जिसमें आपको सोचना और विचार करना पड़ गया हो कि ये किस एंटिटी से मेरा पाला पड़ा है, या ये एंटिटी ज़्यादा भारी हो रही है? आपको मैं केस बताता हूँ जी। जो मैंने पहली बार बड़ा केस देखा था मेरी लाइफ में। नॉर्मली केस तो आते ही रहते हैं, जब पहली बार मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया था तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जी। एक रात के 10:30 11 बजे का टाइम था।
मेरे कमरे पे जो है खटखटाने की आवाज़ आती है। जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ तो एक लड़का, आंखें पूरी लाल, आंसू की धार जैसे आंख से चल के नीचे गले तक आ रही थी, रोता हुआ जोर जोर से बोला, मुझे वो लड़की चाहिए गुरुजी, मुझे वो लड़की वापस ला के दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो गए? उसने एक ही बात बोली कि अगर आप लड़की को ला देते हो, उसका कॉल आज आ जाता है, ठीक है, नहीं तो मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लड़के की कंडीशन भी ऐसी थी, अगर मैं उसको उसी हालात में छोड़ देता शायद वो सुबह तक जिंदा रह पाता, क्योंकि प्यार का जो दर्द होता है वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तो उसने मुझे बताया सारा कुछ, मैंने उससे जो जो चाहिए था वो बातें उनसे पूछी, डिटेल ली। उसने लड़की का सारा जो सामान होता है, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, सब उसके पास था। मैंने उसे, जैसे हमारे कमरे से कुछ मील दूर, जैसे 1-1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर था पुराना जी, जहाँ पे सोमवार को थोड़ी बहुत भीड़ होती थी जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि के दिन। बाकी दिन वहाँ पे सोना पड़ा रहता था। रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं उसको लेके वहाँ पे चला गया। मैंने काला कपड़ा बिछाया, काले कपड़े के चारों कोण पे एक एक घी के दीपक जला दिए, बीच में उन दोनों का नाम लिखा, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखे, उनके फोटो रख दिए और मैंने क्रिया करनी शुरू कर दी। करीब 35-40 मिनट के अंदर अंदर वो दीपक की जो लो थी वो धीरे धीरे नीली होने लगी। तो मुझे तो पता है भी क्रिया का असर दिखना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसी ऐसी एक अलग ही हवा में अलग ही झोंका हमारे को छू रहा था कि हमारे पास कोई चीजें गोल गोल घूम रही है। लड़के को मैंने यही बोला, कुछ भी हो जाए आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, कुछ भी हो जाए आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, देखने की कोशिश की, कुछ बुरा हुआ तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। लड़के ने क्या किया, जैसे जैसे मैंने मंत्रों के उच्चारण करने लगा वैसे वैसे वो चीजें और भड़कने लगी, क्योंकि पावर को भेजा जाता है ताकि इंसान को अट्रैक्ट करे। तो लड़के ने एकदम से, उसको आवाज आई पीछे से, क्या मैं आऊं? तो उसने एकदम से पीछे देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा उसी टाइम लड़की का उसके पास कॉल आता है। लगभग 2:30-3 बजे का टाइम था, उसके पास लड़की का कॉल आता है कि मैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऐसी तड़प रही थी कि मेरे मन में जैसे बात करने की, आपसे आकर्षण हो रहा था कि मैं आपसे बात करूं। तो उसने वो बात करने लगा और बाद में मैं तो अपनी क्रिया में बैठा था, वो मेरे आके पाँव में गिर गया। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जो है जिंदगी बचा ली, आपने मेरी लाइफ बचा ली। मैंने बोला ठीक है, आपकी क्रिया सफल हुई। मैंने वो सारा सामान उठा के पवित्र नदी में प्रवाह करवा दिया और वहां से मैं तो अपने कमरे में आ गया और लड़का अपने घर चला गया। 2-3 दिन उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, बातचीत हुई। तीसरे दिन वही लड़का मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे फिर से दरवाजे पे दस्तक देता है। फिर से वही लड़का कि बोला, गुरुजी रात को 2:15 पे वो लड़की कुछ बदल जाती है, वैसे कॉमन बात कर रही है, नॉर्मल बात कर रही है। रात को कई बार हम लेट नाइट सोते हैं रिलेशनशिप में, तो 2-2:15 उसकी बातों में अलग ही जो है, एक मुझे अलग ही पहचान नहीं होती भी कौन बोल रहा है। यही बोलती है कि क्या मैं आऊं, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चल। तो मैंने उसको बताया कि ये क्या समस्या होगी, फिर से ये क्या समस्या होगी, आप लड़की को एक रात रखिए, अपने बुलाइए कहीं बाहर, तब हम इसको देखेंगे जाके क्या है क्या नहीं जी। उसने उसको बहाने लगाए, लड़की ने घर पे बहाने लगाए और वो एक जो है, उसने लड़के ने उसको घर पे बुला लिया। लड़के के घर पे कोई नहीं था, उसने बुला लिया, कमरे में बैठे थे, बात कर रहे थे। उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, वो बोल रहा था 2:15 पे ये चेंज होती है। मैं आश्रम से ही लगभग 1 बजे निकला, आधे पौने घंटे का रास्ता था। मैं वहाँ पे पहुँचा,
दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को जो है प्रणाम किया। लेकिन 2:15 पे लड़की का कुछ हुलिया ही बदल गया। हुलिया बदल गया? हुलिया ही बदल गया, जैसे उसने बाल खिला लिए अपने, आंखें जो नॉर्मल थी वो काली पड़ने लगी, अंदर से आंखें लाल हो गई, और एक ही बात बोल रही है, हंस जोर जोर से हंसने लगी, क्या मैं आऊं, तूने मेरे को बुलाया है, क्या मैं आऊं। और जैसे लाइट्स जैसे फ्लिकर होने टिमटिमाने लगी, जी। वो दरवाजा अपने आप जैसे हवा के झोंके से बंद हो गया। मैं खुद घबरा गया, भी ये क्या सिलसिला हो गया, ये क्या सिलसिला हो गया। 2 मिनट बाद वो लड़की बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो लड़के ने पानी की छिट्टी लगाई, उसका हाथ ऐसे था, तो उसके हाथ पे 2:15 का टाइटल खुदा हुआ था। लड़के के 2:15 हाथ पे? लड़की के हाथ पे। ओके। वही टाइटल लड़के के हाथ पे राख से खुदा हुआ था। देखिए, तो मैंने समझ लिया भी ये कोई सिंपल तो क्रिया है नहीं, कुछ और आ गया। बुलाना किसी को चाहते थे और तड़पन की चाहत में कोई और आ गया है, कि कोई प्रेत आ गया, कोई आत्मा आ गई, कुछ तो हुआ है, तभी ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे 2-3 दिन बीते वैसे वैसे वो जो टाइटल है वो और गूढ़ा होने लगा, लाल दिखने लगा। लड़की और लड़के के हाथ पे सेम टू सेम वो टाइटल और जो है गूढ़ा और गहरा होने लगा। फिर मैंने उस लड़के को बताया कि हमें इसका सल्यूशन करना पड़ेगा। इस लड़की को जैसे तैसे आप पुराने शिव मंदिर के पास लेके आओ, जहाँ पे हमने ये क्रिया की थी, जहाँ पे हमने आपका लव प्रॉब्लम का समाधान किया था, वहाँ पे लेके आइए। लड़के ने लड़की को झूठ बोले बुलाया फुसलाया और उसको लेके आया, क्योंकि उसके अंदर की जो चीजें थी वो उसको आने नहीं दे रही थी। लड़की रोक रही थी उसको? हाँ, उसको एंटिटी रोक रही थी, वो आने नहीं दे रही थी, ना वो लड़के को जाने दे रही थी। तो मैंने लड़के को 2 बातें बताई कि आप ऐसा बोल दीजिए और उसको जैसे तैसे ले आइए एक बार, अगर आप इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहती हो, नहीं तो धीरे धीरे आपको भी जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो दोनों आ गए, लगभग 1:30 बजे मेरे पास आए। मैंने वही क्रिया फिर से चालू की। इस बार मैंने लाल कपड़ा बिछाया, एक काला कपड़ा बिछाया, उसके चारों तरफ 8 दीपक जलाए मैंने। बीच में जो भी मुझे सामान सामग्री चाहिए था वो रखा, लड़के का सब डिटेल जो चीज़ थी, जो सामग्री मैंने बाहर से भी मंगवाई थी कुछ हिमाचल की पहाड़ियों से, वो रखा और मैंने क्रिया चालू की। कुछ मंत्रों के उच्चारण किए। मेरे साथ एक मेरा शिष्य और था, 2 लोग थे हम। मैंने ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने चालू की। जैसे 2:15 का टाइम हुआ, वैसे ही जो दीपक जल रहा था उसकी जो जोत है वो काली पड़ गई। पहले नीली थी, फिर दोबारा काली पहले नीली थी और जब वो काली पड़ गई, और एक हवा का झोंका जैसे ऐसे आसपास से गुजर रहा है। मैंने अपने शिष्य को, लड़के को पहले ही बोल दिया कि इस बार पीछे मत देखना, सिलसिला यहीं से चालू हुआ था, तूने पीछे देखा था, पीछे देखा था, तेरी दिल में तड़पन की चाहत थी, उस चाहत में हमने लड़की के प्यार को तो बुलाया, इसके साथ कोई और चीज भी आ गई है, कोई ऐसा साया आ गया है जो इसको अपने साथ ले जाना चाहता है। अगर तूने आज गलती कर दी तो ये लड़की बच नहीं पाएगी, ले जाएगा फिर इसको, ये ले जाएगा, तेरे को भी ले जाएगा। तेरे हाथ पे जो टाइटल बना है ना, ऐसे ही नहीं बन रहा, जो 2 शब्द लिखे हुए हैं ना टाइमिंग के, वो तेरे को भी ले जाएगा। इसलिए वो बार बार बोल रही है, क्या मैं आऊं, क्या मैं तेरे से मिल सकती हूँ। तो वो लड़की फिर से जोर जोर से हंसने लगी और पूरे तरीके से उसने अपने बाल खिला लिए और वही बातें बोल रही है कि उसके कान में पास आके, क्या मैं तेरे को लेके जाऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं तेरे को लेके जाऊं, क्या तू मेरे से मिलना चाहता है। ये 3 बातें उसने बोली। वैसे ही मैंने मंत्रों के उच्चारण और बढ़ा दिए, और बढ़ाते हुए मैंने गंगा जल का जो है छींटा उस पर लगाया और 2-4 विभाजित मंत्र पढ़े। रुद्राक्ष निकाला अपनी जेब से, रुद्राक्ष को हथेली में रखा और मैंने कुछ बीज मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे जैसे मैंने उच्चारण किया वैसे वैसे वो लड़की नॉर्मल हुई और बेहोश होके वहां पे लंबी गिर गई। उसने बोला, लड़के ने, गुरुजी क्या हुआ। मैंने बोला, जो होगा अब तो वो परमात्मा जाने, हमसे जो होता था वो हमने कर दिखाया, अब जो होगा वो परमात्मा जाने। अगर तेरा प्यार सच्चा है
तेरी चाहत सच्ची है, लड़की तेरे से प्यार करती है, दोनों का प्यार सच्चा है, अगर आपकी किस्मत काम कर रही है तो ये लड़की जो है इस बुरे साए को हरा देगी। अगर तेरी किस्मत काम कर रही है तो ये लड़की बुरे साए को हरा देगी। अगर आपकी किस्मत सच्ची नहीं है, प्यार नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। लेकिन 15-20 मिनट के बाद लड़की को होश आता है और वो उस लड़के को कस के गले लगा लेती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसको ये पता नहीं था, उसको पुरानी बातें याद नहीं थी। उसके हाथ पे जो अक्षर खुदे हुए थे वो गायब हो गए, दोनों के हाथ से गायब हो गए और वो दोनों वहां से चले गए, अच्छे वहां से चले गए। लेकिन जो मैंने देखा पहली बार, वो मैं खुद हैरान हो गया, साथ में मेरा शिष्य था वो भी हैरान हुआ। हमने पूजा का जहाँ पे कपड़े बिछाए थे लाल और काला, जो दीपक थे वो जैसे फूट गए, मिट्टी के दीपक थे वो तहस नहस हो गए, फूट गए। और उस दोनों कपड़ों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 2:15 राख से। मैंने वो सारा सामान समेटा और उसको नदी में डाला और मैं भी अपने आश्रम में अपने स्थान पे फिर से वापस आ गया। बाद में 5-7 दिन बाद उस लड़के का फिर से कॉल आता है। मैं तो फिर से घबरा गया कि ये क्या, और फिर से क्या बात आ गई। तो उसने बोला गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बोला तो मुझे तसल्ली हुई भी, हाँ चलो ठीक है। उसने बताया कि अच्छी चाह रहा है रिलेशनशिप, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। तब उसका फ़ोन कटा तो मैंने मन में सोचा भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, बुलाने की कोशिश हम किसी को करते हैं, कोई और जाता है। सर इसमें एक मेरा सवाल है कि जैसे आप मंदिर में साधना कर रहे थे, क्या मंदिर के अंदर ऐसी एंटिटीज प्रवेश कर पाती हैं? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। कुछ फिल्म्स में, कुछ कहानियों में हमने देखा कि मंदिर के अंदर एंटिटी प्रवेश नहीं कर पाती। जी। मेहंदीपुर चले जाइए आप, वहाँ पे आपको एक कुंड में रेलिंग पे जो रेलिंग बनी हुई है स्टील की, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको चिल्लाते हुए नजर आएंगे, मुझे छोड़ दो, मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहती। कुछ बोल रहे हैं मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, तो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जा, मैं तेरे साथ रहूंगी। एक इंसान में 2-2 आवाजें आ रही है। और कुछ लोग जो है बैठे हैं, रेंगते हुए जा रहे हैं, कुछ के बाल खिल रहे हुए हैं, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो अगर आपको बुरी चीज़ों को देखना है, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, एक बार मेहंदीपुर चला जाए, उसका यह वहम भी दूर हो जाएगा। सर जैसे आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, सो क्या मंगल दोष जैसी चीज़ें, या एक और दोष आता है मांगलिक वाला, सेम ही होता है, क्या ऐसा दोष जो है वो शादीशुदा लाइफ में इम्पैक्ट करता है? कुछ लोग इसको मजाक बनाएंगे, कुछ लोगों को ये बातें झूठी लगेगी, लेकिन सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस चीज़ का वर्णन है भी, मंगल दोष, ग्रह दशा, शनि दशा, और जो आपने बताया कि शादी में जब कोई मांगलिक हो जाता है, ये दोष सामने आता है, तो इंसान, परिवार वाले घबरा जाते हैं जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इन सारी बातों का उल्लेख आपको नजर आएगा, लिखा हुआ है स्पष्ट भी, ये सारी चीजें सत्य है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता। आप शायद गूगल कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, आपको पता है भी ऐश्वर्या राय की पीपल के साथ शादी हुई थी। करेक्ट। एक फिल्म है अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार की जो है बकरी के साथ शायद शादी कर दी जाती है, किसी के जानवर के साथ कर दी जाती है। जब इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में सच्चाई है, इन बातों में सच्चाई है, तभी कर रहे हैं। इन बातों में सच्चाई है, तभी ये बातें लोगों को बता रहे हैं, फिल्म के माध्यम से, जो है प्रोग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये दोष होता है। जैसे पीपल से शादी करने से
किसी जानवर से शादी करने से उस दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। या मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ ही विवाह होगा, उसकी मैरिज होगी, जिससे दोनों के दोष प्रभाव फैमिली के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये बातें सच्चाई है, बिल्कुल सत्य, अटल सत्य है, जिनको कोई भी नहीं झुटला सकता। आज की युवा पीढ़ी इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई पंडित है, कोई पुजारी है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उससे पूछ लीजिएगा, ये बातें बिल्कुल अटल सत्य है। क्या मंगल दोष को हटाया जा सकता है या इसका निवारण किया जा सकता है? मंगल दोष को भी हटाया जा सकता है। मंगल दोष को हटाने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक तो चोला भेंट कीजिए जी, और दूसरी बात, मंगलवार के दिन गाय को, कुत्ते को रोटी खिलाइए, जिनसे इस दोष में कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाव जो है कम होगा, इस दोष का काफ़ी प्रभाव कम होगा, और जो निजी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आ रही है वो भी ठीक होगी। कुछ सर आप रेमेडीज बता सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए? जो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग वशीकरण का मैं एक ऐसा टोटका बताना चाहता हूँ जी, शायद ही किसी ने वो बताया होगा। चांद की परछाई का टोटका। ये सिर्फ चांदनी रात में टोटका करना है। अगर आप किसी के प्यार को, आपका प्यार रूठ गया है, किसी का प्यार रूठ गया है, उसको वापस बुलाना है, तो ये टोटका आपको सिर्फ चांदनी रात में ही करना पड़ेगा। संपूर्ण चांद होना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, पूर्णिमा के दिन करना है ये। शीशे में अपनी परछाई को देखना है, गुलाब लेना है, लाल गुलाब, उसमें 7 इत्र की बूंदें डालनी है, लड़की को मन ही मन याद करना है, और एक मंत्र का आपने 78 बार जाप करना है। चंद्र छाया की डोरी उसे मेरी ओर मोड़ी। ऐसा करने से उस लड़की का दिल, उसका मन आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेरे भी कई यार दोस्त हैं जिनकी उम्र होती जा रही है पर शादी नहीं हो रही है, क्या इसके लिए भी कुछ रेमेडीज हैं? देखिए, इसमें 2 तरह के सवाल है जी। अगर लड़की शादी के लिए मना कर रही है, किसी वजह से लड़की को शादी के लिए हाँ करवाना है, तो ऐसा पावरफुल मैं टोटका बताना चाहता हूँ। जब मर्जी ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। प्यार सच्चा होगा तो ये टोटका 1001% काम करेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, शीशे के सामने 7 गुलाब की सूखी पत्तियां लेनी है, उन 7 पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा शहद लगाना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है, कली मोहिनी आकर्षण स्वाहा। कली मोहिनी आकर्षण स्वाहा। इस मंत्र का आपने 101 बार जाप करना है और उन 7 गुलाब की पत्तियों को चबा लेना है। ऐसा करके 7 दिन के अंदर अंदर जो लड़की शादी के लिए मना कर रही है, वो खुद शादी के लिए बोलेगी। आपको सिद्ध किया गया टोटका ये। और सर, जिसकी शादी हो ही नहीं रही है वो बेचारा क्या करे, जिसको लड़की ही नहीं मिल रही है? वो तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जिसको लड़की ही नहीं मिल रही है, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं हो रहा है, बातचीत ही नहीं बढ़ रही है, वो क्या करे? जी, हमारी कुंडली क्या कहती है कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो उसका रिलेशनशिप, उसका रिश्ता, उसके शादी विवाह में दिक्कत आना कॉमन बात है जी। या 7वें भाव में शनि और मंगल की दशा हो तो भी ये ऐसा हो सकता है जी। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं। अगर शादी नहीं हो पा रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आपने करना क्या है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने, खुद को साफ सुथरा रखना है। शुक्र है वो ब्यूटी और लग्जरी को दर्शाता है जी। तो आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं को आपने दान करना है। और शनिवार के दिन आपने शनि मंदिर जाके तेल जो है शनि मूर्ति पे चढ़ाना है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। और मंगलवार के दिन आपने गाय और कुत्ते को रोटी खिलानी है। ऐसा आप अगर 7 सप्ताह तक कर लेते हो तो आपके रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपका जो है शादी में जो रुकावट हो रही है, शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, वे आने चालू हो जाएंगे। सर,
कुछ बिजनेसेस के लिए भी रेमेडी हैं, जैसे किसी के बिजनेसेस ठप हो जा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, या उनको और भी तरीके की समस्याएं आ रही हैं, पैसा तो लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत का जो फल है वो उन्हें उस तरीके से नहीं मिलता जैसे वो चाहते हैं। सो क्या इसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ हैं आपके पास में जो इंसान अपनी निजी लाइफ में अप्लाई करके वो पा सके? सबसे अच्छा सवाल आपने किया। भी इंसान मेहनत करता है, जी। पैसा भी आता है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। किसी बीमारी पे, किसी अलग चीज पे कोई ऐसी समस्या खड़ी हो ही जाती है जिसमें पैसे का खर्च हो, जिसमें इंसान टेंशन में फंसा रहे। अगर किसी के घर में पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है, पैसा नहीं टिकता है, तो उसके लिए मैं एक ऐसी रेमेडीज बताना चाहता हूँ जिसे अगर कोई करता है तो 100 में से 100, अगर कोई इंसान करता है ये रेमेडी तो 100 में से 100% फर्क पड़ेगा। सबसे पहली आपने अपने घर की उत्तर दिशा को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है जी। जिससे, क्योंकि उत्तर दिशा को बोला जाता है कि पैसा उत्तर दिशा से ही आता है। दूसरी बात आपने जो करनी है, अपने घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा है तो एक कटोरी लेनी है, उसमें नमक डाल देना है, नमक डाल देना है और घर में फर्श पे जो है बिखेर देना है। कटोरी लेनी है, नमक डाल देना है, घर की फर्श पर बिखेर देनी है और झाड़ू से उसको एक साइड में इकट्ठा कर लेना है। उस नमक को चाहे तो आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए, चाहे टॉयलेट में बहा दीजिए। ऐसा एक तो घर का कलेश कटेगा, एक जो आर्थिक तंगी आ रही है, पैसा नहीं टिक रहा है तो वो टिकने लगेगा। ये दो चीजें अगर फॉलो करता है कोई, और किसी को बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस अगर किसी का बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार कोई काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए एक तो आपने सबसे बड़ा काम क्या करना है, बृहस्पतिवार को, वीरवार को, थर्सडे को पीले वस्त्र का दान करना है। पीले वस्त्र का दान करना है, पीले वस्त्र का दान करना है और उसी दिन आपने पीली दाल का भी दान करना है। और अपने साथ अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर पहने, ताकि कोई भी बिजनेस करने जाए, कोई भी बातचीत करने जाए तो वो आपका साथ दे, आपका सामर्थ्य बनाए रखे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। सर रुद्राक्ष, आपने कहा कि रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो किस कुंडली पे कौन सा रुद्राक्ष बैठता है ये कैसे पता लगेगा? देखिए, किस कुंडली पे कौन सा, किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष शूट करता है, वो कुंडली की स्थिति जान के किसी ज्ञानी व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजी से जो है पूछ के, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ के रुद्राक्ष धारण कीजिए। कई बार कुछ पंडित बोलते हैं ये नग धारण कर लीजिए, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ बिना जाने बिना सोचे समझे इंसान को बोल देता है ये नग धारण कर ले, ये माला पहन ले। तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि उसका जैसे लॉस होने लगता है हर चीज़ में, पैसे में, घर की स्थिति में, लड़ाई झगड़े। तो इंसान को सही पंडित से समझ के, पूछ के, सारी बातों का ज्ञान लेके अच्छे तरीके से रुद्राक्ष या कोई नग या अंगूठी धारण करनी चाहिए, जिससे उसका फायदा हो, उसका कोई नुकसान ना हो। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, क्या पायराइड जैसी चीज़ें, जो पायराइड कहते हैं धन को आकर्षित करता है, क्या पायराइड जैसी चीज़ें सभी के लिए काम करती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। मैं आपको इसका जवाब दूँ तो देखिए, ये आपने पायराइड बोला, कुछ चीज़ें आती है जो मार्केट में, जिनकी एड भी दी जाती है सोशल मीडिया पे भी, ये चीज़ घर में रख लीजिए, फ़ायदा होगा, इस चीज़ से जो है धन वर्षा होगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसे मार्केट में आप दुकान से कोई 100-500 की चीज़ ले आए तो वो ऐसा नहीं करेगी। कुछ यंत्र होते हैं जिनको हम अपने पास रखते हैं, 21 दिन, 41 दिन, 91 दिन, उनका जो है मंत्रों से उसको अभिवाजित करते हैं, उसको आकर्षण करते हैं, तब सामने वाले को भेंट किया जाता है। वो चीज़ें जाके वर्क करती है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदी हुई चीज़ें नहीं करती, ऐसे नहीं होगी। ऐसे तो हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ रख के अपनी तिजोरी में अपने घर में रख लेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को, हर एक यंत्र को, हर एक अंगूठी, माला
को जो है मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, उनको पूरे तरीके से जो है अविभाजित किया जाता है, तब जाके वो चीज़ें वर्क करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। सर जैसे हमारे पॉडकास्ट का एक रूल है कि हम बिफोर एंडिंग समाज को एक मैसेज देते हैं कि लोग किन किन चीज़ों से दूर रहें या किन किन चीज़ों में ना फंसें। सो मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कि वो गलत भ्रांति में या गलत चीज़ों में से कैसे दूर रहें। मेरा जो है आपकी ऑडियंस को यही संदेश है कि गलत फैसले जो गलत पंडित राय देते हैं, ये कर लीजिए जिससे आपके घर में धन वर्षा हो जाएगी, ये कर लीजिए आपका प्यार वापस लौट आएगा, कुछ गलत बातें बताते हैं उनको फॉलो मत कीजिए, थोड़ा अंधविश्वास से बचिए, समझिए परखिए से इंसान से राय लीजिए, तब जाके कोई कदम उठाइए। ऐसे किसी ने बोल दिया ये आप ये कर लीजिए, कोई गलत चीज़ बता दी कि लड़की का कोई गलत फोटो दे दीजिए हम कर देते हैं, तो इन चीज़ों से बचिए पूरे तरीके से। कुछ चीज़ें सच्चाई है, जो सत्य है मैंने आपको बताया कि सच्चाई भी है और झूठ भी है। आज के युग में सच्चाई भी चल रही है, झूठ भी चल रहे हैं। सही इंसान की पहचान, सही पंडित की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। यही संदेश है कि जो सत्य है वो सत्य है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता, जो झूठ है वो झूठ है। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, पर उम्मीद है आप इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि हो या किसी को नुकसान हो। देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।